हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग यूज ऑफ EGMR पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा हुआ है। आज हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इसे हम यस नो टाइप क्यों बोलते हैं। यस नो टाइप इसको हम इसलिए बोलते हैं कि इससे हम जो भी प्रश्न करते हैं, हमसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं या इशारा करके देते हैं। इसलिए इसको हम यस नो टाइप बोलते हैं। हमें हिंदी में ये सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है। क्या के अलावा और किसी क्वेश्चन पूछने वाले शब्द से शुरू नहीं होता है, केवल क्या से ये शुरू होता है। इसलिए इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम है ओपन टाइप। इसमें प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है ये सेंटेंस से बाहर होता है, इसलिए इसको ओपन टाइप भी बोलते हैं। ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे लोग बहादुर और बुद्धिमान हैं? क्या वे लोग बहादुर और बुद्धिमान हैं? यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइप ऑफ टेंस पहचानना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इस सेंटेंस के अंत में हैं, तो हैं बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पे हैं का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। जब हैं का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस पता करते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस पता करने के लिए इसे पढ़ना होता है। क्या है कि क्या वे लोग बहादुर और बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या से शुरू हुआ है। क्या जो है एक WH वर्ड से है, क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है। तो ये क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यस नो टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या से जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है या इशारा करके दिया जाता है, इसलिए इसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ये सेंटेंस से बाहर होता है तो
तो इसे ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो जैसे हमें ये पता चले कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारे सामने जो भी इसके रूल्स हैं आ जाने चाहिए, तब हम उस रूल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, रूल्स है। तो क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जो नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, जो क्वेश्चन मार्क्स है, उसको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स देना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हैं का इज भी होता है और आर भी होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग हैं देख करके ना ही इज लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको खोजना होगा, उसको पता करना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो जहाँ पे इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है कोई काम नहीं करता है, उसके बारे में कुछ बताया गया होता है, कुछ जानकारी दी गई होती है। तो जिसके बारे में जो जानकारी दी गई है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो बहादुर और बुद्धिमान जो होगा वही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो वे लोग जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब वे लोग का होता है दे मीन्स वे लोग। अब दे के साथ इस का प्रयोग होता है कि आर का प्रयोग होता है कि एम का प्रयोग होता है। ये हम यूज़ ऑफ इज एम आर जब शुरू किए थे उसी टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इज का प्रयोग किसके साथ होता है, आर का प्रयोग किसके साथ होता है, एम का प्रयोग किसके साथ होता है। तो यहाँ पे जो दे है इसके साथ आर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम आर लिखेंगे, आर। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे लोग यानी कि दे। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। किसी भी टाइप का सेंटेंस हो अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट को एक बार पढ़ लेना है ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसमें बहादुर और बुद्धिमान। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है। अगर यहाँ पे नाउन होता तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो ये जैसे है उसको वैसे ही अरेंज कर देंगे। यहाँ पे बहादुर है तो ब्रेव, फिर और है तो एंड, बुद्धिमान है तो वाइज, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये देना नहीं भूलें। अगर ये देना भूल गए तो टोटल सेंटेंस सही होते हुए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यही बताता है कि आपका सेंटेंस का टाइप क्या है। तो इसको देना नहीं भूलना है। हम लोगों की आदत होती है कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, केवल यहाँ तक आएंगे इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये भूलना नहीं है। अगर ये भूल जाते हैं तो आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। इंग्लिश में जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, अगर उस सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है। यदि उस सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे तो इज एम आर का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब से ही शुरू हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं, क्या से जितने भी वाक्य शुरू होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होते हैं। क्या के अलावा और कोई प्रश्न सूचक शब्द से शुरू नहीं होता है। ये जब भी शुरू होगा क्या से शुरू होगा। और जो इंग्लिश सेंटेंस है अगर केवल मेन वर्ब है
तो मेन वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं देते हैं तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे कुछ और एग्जाम्पल से हम अगले लेक्चर में समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।